हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ रश्मि। तो गाइस, भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। तो देखते हैं मैं दिन भर में क्या क्या खाती हूँ। वैसे तो हमें हर एक काम के लिए दृढ़ निश्चय लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। वेट लॉस चैलेंज में ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें सब कुछ खाना छोड़ देना है। हमें सब कुछ खाना है, पर मॉडरेट वे पे खाना है। तो देखिए, मेरे दिन की शुरुआत तो इस तरह से गुनगुने गर्म पानी से होती है। किचन में आते ही मेरा सबसे पहला काम होता है कि पानी को गर्म करना और उसे पीना। सुबह उठते ही गुनगुने पानी को पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इस गुनगुने पानी में नींबू और शहद भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल अभी गुनगुना पानी ही ले रही हूँ। मैं घर में रहूं या मेरे काम में, मुझे तो सारा दिन ही चलना होता है। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि हमको पूरा करना होता है। इसके लिए हमें फिटनेस बहुत ज़रूरी है। शरीर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम दिन भर काम कर पाएंगे। और अब मैंने यहाँ पे बना लिया है काली चाय। मैं यहाँ पे दूध वाली चाय को स्किप करती हूँ। चाय पीना तो हम भारतीयों के दिनचर्या में बहुत ही अच्छे से शामिल है और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस दूध वाली चाय को स्किप कर सकते हैं। चाय तो ज़रूरी है। चाय पीने का सुकून तो हम सब जानते हैं और इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ज़रूर मैं सुबह की एक चाय इस तरह से रखती हूँ और समय निकालकर आराम से बैठ के पीती हूँ। तो लीजिए, अब आ गया है हमारे ब्रेकफास्ट बनाने का समय। और ब्रेकफास्ट आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी वेजीज के साथ ब्राउन ब्रेड में सैंडविच। कोशिश करेंगे हम ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, जो कि बिल्कुल अच्छा होता है सेहत के लिए। मेरे पास जो भी वेजीज रखी हुई थी, जैसे कि खीरा, गाजर, प्याज, इन सभी को मैंने धीरे धीरे करके काट लिया है। इन सभी वेजीज को मैं छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लूंगी। चॉपर की मदद से ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं, समय भी हमारा बच जाता है और फाइन चॉप होने की वजह से ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। मैंने ये सैंडविच बनाने के लिए प्याज, गाजर, खीरा, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, इन सभी को बारीक चॉप कर लिया है। और अब देखिए, हम ब्राउन शुगर ब्रेड में इसका सैंडविच बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एगलेस मेयोनीज भी रखी हुई थी, जो कि सैंडविच में बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने थोड़े से मात्रा में इस मेयोनीज को इसमें मिक्स कर दिया है। बच्चे भी खाते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन चटनी भी बना रखी थी पहले से। ग्रीन चटनी बनाने के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छी ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो जाती है। स्लाइस में आप ग्रीन चटनी लगाइए, सारे वेजीज को रखिए और फिर ऊपर से आप एक और ब्रेड को रख दीजिए। देखिए, मेरी सैंडविच बनके रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थी। वाकई में मुझे ब्रेकफास्ट में ये सैंडविच बहुत अच्छी लगी। मुझे ये सैंडविच खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा हैवी सा हो गया था और मुझे लगा कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खाया है, लो कैलोरीज वाला। और अब मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लंच के प्रिपरेशन में मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी बना ली है। आप सीजनली कोई भी एक सब्जी खा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही अच्छी सब्जियां मिलती हैं। भिंडी, तरोई, कुमड़ा, ये सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी होती हैं वेट लॉस के लिए। आप इसको खा सकते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे दाल में मैंने आधा कप अरहर दाल लिया है, साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है। तो दोनों दाल को मैंने मिला लिया है और इस तरह से मैं प्रेशर कुकर में इसको रख दूंगी बनने के लिए। किचन का काम करते करते घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि समय समय पर मैं निपटा लेती हूँ और ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। खाना बनता रहता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते रहते हैं। सब्जियों को धोना, उन्हें अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में रखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। अगर मैं स्किप कर देती हूँ तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए हीप अप हो जाता है काम का। तो इस तरह से मैंने किचन ऑर्गेनाइजर, फ्रिज ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है। तो आप देखिए, ये ऑर्गेनाइजर में सब्जियां बहुत अच्छे से पैक होके मैं
मैं सारी सब्जियों को फ्रिज में रख देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक ये सब्जियां चलती हैं। इस तरह से ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर बहुत ही काम के होते हैं। पॉलीथीन बैग या खुला ऐसे सब्जी रखने से ये जल्दी खराब हो जाती है, पर इस तरह के कंटेनर में रखने से ये ड्यूरेबल रहती हैं, काफी समय तक चलती हैं, फ्रेश रहती हैं। तो दोस्तों लगभग मेरा लंच बनके रेडी हो चुका है। दोपहर के लंच में आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे खीरे को काट लिया है, साथ में प्याज और गाजर भी काट लिया है। सैलेड बनके मेरा रेडी है और इसी को हम खाएंगे लंच के पहले। अगर आपको थोड़ा बहुत वेट लॉस करना है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोपहर के लंच में हमें 1 कटोरी दही तो खा ही लेना चाहिए, और इस तरह से मैंने यहाँ पे रात में ही दही जमा दी थी। तो दोस्तों देखिए मेरी यहाँ पे दोपहर की लंच थाली बन के रेडी है। इस लंच थाली में मैंने यहाँ पे 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दही, सैलेड और भिंडी की सब्जी रखी है। मेरे लिए ये पर्याप्त लंच है और मेरा पेट इस लंच से पूरी तरह से भर जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे सैलेड खाऊंगी, फिर सारी चीज़ों को खाऊंगी। मैं फिर से कह रही हूँ दोस्तों, वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें। ज़रूर खाइए। आपके थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स, फाइबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे शरीर के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं और हमें इनको किसी ना किसी रूप में कंज्यूम कर ही लेना चाहिए। तो देखिए मेरा लंच थाली रेडी है और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ अपने लंच थाली से। आप देख सकते हैं पहले मैं यहाँ पे सैलेड खाना शुरू किया है, उसके बाद मैं सारी चीज़ों को खाऊंगी। लंच लेने के बाद बहुत सारे किचन के ऐसे काम होते हैं जो कि हमको निपटाने होते हैं। तो दोस्तों दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम के 5 बज रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स लेती हूँ, जैसे कि बॉइल्ड पोटैटो और बॉइल्ड चना। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ कप ब्लैक कॉफ़ी बना रखी है और उसको अब मैं लूँगी। ब्लैक कॉफ़ी फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसको ज़रूर कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अब ये मेरा वर्कआउट टाइम है और इसके लिए मैं जिम जाती हूँ। मुझे जिम जाने की एक्साइटमेंट बहुत रहती है और मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा मेरा वर्कआउट हो जाता है। और अब मैं रेडी हूँ जिम जाने के लिए। दोस्तों अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में ही शाम के वक्त 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप वर्कआउट करने के लिए अपनी बॉडी को फिट रखिए। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने जिम और आज हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे मैं कार्डियो करती हूँ। जिम में वर्कआउट करते करते कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता और मुझे लगता है कि मैं अपने समय का सही सदुपयोग कर रही हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं या फिटनेस की तरफ जाते हैं तो हमें प्रॉपर गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। हम अपने से कभी कभी नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें जो हमें करनी है। इसके लिए मुझे प्रॉपर जगह, प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर जो कि हमें प्रॉपर गाइड कर सके, ताकि हम अच्छे से वर्कआउट कर सकें सही तरीके से। आपके शरीर से फैट लॉस हो, इसके लिए वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा ना, हर एक काम करने के लिए दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ का रिजोल्यूशन नहीं लेंगे तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो रिजोल्यूशन ले रखा है और ये हमारे पर्सनल ट्रेनर भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हमको गाइड करते हैं और हमें बताते हैं, हमें इंजरीज से बचाते हैं और गाइड करके हमें बताते हैं कि किस तरह से हमको हर एक वर्कआउट को करना है। दोस्तों लाइफ में अगर हमें कहीं समय और पैसा देना है तो हमें उचित जगह पर देना चाहिए। जैसे ही हमारा वर्कआउट पूरी तरह से ख़त्म होता है हम घर की ओर आते हैं, लेकिन हमें ये चिंता होती है कि कल सुबह हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। तो मेरे घर में वाटरमेलन नहीं था, इसलिए मैं निकल गई स्मार्ट पॉइंट जो कि हमारे जिम से नीचे ही है स्टोर, और हम स्टोर से हमारी ज़रूरी चीज़ें लेते हुए हम घर आते हैं। घर आकर हम कुछ समय बैठकर शावर लेते हैं और फिर हम डिनर की तैयारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का डिनर मेरा है पनीर भुर्जी, 2 रोटी और सैलेड। साथ में मैंने मैंगो के 2 पीसेस भी इसमें रख लिए हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से मेरा डे 1 वेट लॉस चैलेंज पूरा हुआ और अब मैं नेक्स्ट डे की तैयारी में लग जाऊंगी। मुझे आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट डे चैलेंज। बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रश्मि's ब्लॉग लव।